सुबह को देवी का वरदान और आदेश। सुदर्शन के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का वरदान। राजाओं के पूछने पर सुदर्शन के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन। सुदर्शन के द्वारा अयोध्यापुरी में देवी की स्थापना, राज्याभिषेक और सुबह के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबह में भक्ति भाव से संपन्न होकर के कहने लगे। सुबह बोले, एक और भूलोक एवं देवलोक का राज रख दिया जाए और एक और तुम्हारे पूर्ण दर्शन, तो ये राज तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे दर्शन की साथ इसकी तुलना की जाए ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है। देवी मैं क्या वर मांगू, मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता मैं यही चाहता हूँ कि इसी अभिलाषित वर की याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता अब तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो। यहाँ तुम शक्ति रूप से तो विराजमान हो ही, तुम्हें इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सुदर्शन की रक्षा की है माता, वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करती रहो। भगवती दुर्गे तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक धरा धाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की तुम कृपा करो। इसके सिवा दूसरे किसी वर की मैं याचना करूं व्यास जी, मैं सिवा दूसरे किस वर की मैं याचना करूं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करके महाराज सुबाहु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गए। तब जगदम्बा उनसे कहने लगी। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहां रहूंगी। इसके बाद सुदर्शन सामने आया। उसका स्वांग आनंद से विहल हो रहा था। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। ओह, मैं तुम्हारी कृपा की क्या महिमा गाऊं। मेरे जैसे सर्वथा भक्ति सुन के भी तुमने आश्चर्य रूप से रक्षा कर ली। सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है। जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं है उसका भी पालन करना तुम्हारा स्वभाव बना हुआ है। देवी, तुम सुना जाता है तुम सारे प्रपंच में जगत की सृष्टि करती हो। सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और संहार समय उपस्थित होने पर नाश कर डालना भी तुम्हारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा की है, इसमें कौन सा विचित्र बात है। देवी, आज्ञा दो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहाँ जाऊं। शीघ्र आदेश देने की कृपा करो। माता, अब तुम्हारी आज्ञा पर मेरा कहीं जाना, रहना और विहार करना निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजन, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्न पूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमी के दिन विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। अनंत, तुम्हें चाहिए कि नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करा दो और भक्ति पूर्वक यत्न के साथ तीनों समय उसकी पूजा होती रहे। शरद ऋतु में अर्थात अष्टमी में नवरात्र की विधि से मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए। भक्ति पूर्वक पूजा की जाए। महाराज, चैत्र अष्टमी, आषाढ़ और माघ में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए। उस समय विशेष रूप से पूजन होना भी आवश्यक है। राजेंद्र, विघ्न पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते रहें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुख को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नर्म होकर के बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की थी। भगवती वहां से पधार गई। ये देखकर उपस्थित वह सभी नरेश सुदर्शन के पास आए और उसे प्रणाम करने लगे, मानो देवता इंद्र को प्रणाम करने में लगे। सभाओं ने भी सुदर्शन को प्रणाम की और वह फिर प्रसन्नता पूर्वक सामने खड़े हो गए। फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन से कहने लगे, महाराज, आप हमारे शासक एवं स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। आप अयोध्या में राज करें, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। महाराज, आपकी कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। ये कल्याणमयी देवी आदि शक्ति हैं। इनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आप बड़े पूर्ण आत्मा एवं यशस्वी हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई है। राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे क्योंकि हमारा अंतःकरण तमोगुण से अक्षमता तथा
हम सदा ही माया से मोहित हैं। धन, स्त्री और पुत्र के चिंतन में ही हम निरंतर व्यस्त हैं। काम क्रोध रूपी मछलियों से परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्र में बार बार हमें गोता खाना पड़ता है। महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई और इनका क्या प्रभाव है, हमें बताने की कृपा कीजिए। आप नौका बनाकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना संत का स्वभाव ही है। अतः रघुकुल को सुशोभित करने वाली राजन, आप भगवती के उत्तम महात्म का वर्णन करने की कृपा करें। राजन, देवी की जो महिमा है, उनका जो स्वरूप है तथा जैसे वे प्रकट होती है, सब हम सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजाओं के पूछने पर ध्रुव सिंधी कुमार राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनसे कहने लगे। तो सुदर्शन ने कहा, राजाओं, उन भगवती जगदम्बा के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा ब्रह्मा प्रभुति भी जानने में असमर्थ है। राजाओं, भगवती आदि स्वरूप है, आदि शक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र पूजित होती है। ये ही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत में के पालन में तत्पर रहती है। इनका जो रजोगुणी रूप है, उससे संसार की सृष्टि होती है। सात्विक रूप से पालन होता है और तामसी रूप से संहार लीला संपन्न होती है। यूं भगवती को त्रिगुणात्मिका माना गया है। परम शक्ति भगवती का निर्गुण रूप भी है, जिससे संपूर्ण कामनाएं सुलभ हो जाती है। न ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारण है। राजाओं, भगवती के निर्गुण स्वरूप को जानने के लिए योगी गण सब तरह से यत्न करते रहते हैं, फिर भी उन्हें जान नहीं सकते। अतः वे पुरुष भगवती के सगुण रूप का ही सदा सुखपूर्वक आराधन और चिंतन करते हैं। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं, आप भय से अत्यंत घबरा गए थे, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बा को आप कैसे जान गए? आपने कैसे उनकी उपासना एवं पूजा की, जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई? सुदर्शन बोले, राजाओं में बालक था, तभी भगवती का काम बीज क्लीम ये मंत्र जो सर्वसम्मत श्रेष्ठ है मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसके जप के साथ ही भगवती का स्मरण किया करता था। ऋषियों ने कल्याण में भगवती इस जगदम्बा के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त करी। तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात उन देवी की स्मरण करता रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन की बात सुनकर वह सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। उनके मन में ये बात जच गई कि भगवती से बढ़कर दूसरी और कोई शक्ति नहीं है। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों को चले गए। महाराज स्वभाव सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी को प्रस्थित हुए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की। राजा शत्रुजीत संग्राम में काम आ गया और सुदर्शन को विजयश्री प्राप्त हुई। ये समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अयोध्या नगर के निवासियों ने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए वह सुदर्शन के सामने चल पड़े। इसी प्रकार सारा प्रजामंडल ध्रुव सिंधी कुमार सुदर्शन को राजा मानकर आनंद से विहल हो उठा और भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़े। तदंतर सुदर्शन अपनी पत्नी तथा माता के साथ अयोध्या पहुंचे। सभी को यथोचित सम्मान करके उन्होंने राजभवन में पैर रखा। उस समय बंदीजन सुदर्शन की प्रशंसा गा रहे थे। मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया था और कन्याएं फूलों एवं लज्जाओं की वर्षा कर रही थी। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सहयोगियों के साथ राजभवन में गए। वहां शत्रुजीत की माता अशोक में डूब रही थी। उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी, मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत एवं पिता युधाजी संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। वे युद्ध में पहुंचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर ही रहती है। माननी, अब तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अपने किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोग भोगता रहता है। धर्म के रहस्य को जानने वाली माता जी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, ठीक वैसे ही तुम भी हो। मैं तुम दोनों में कुछ भी भेद नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो इच्छा और बुरा कर्म किया जाता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तब सुख दुख के विषय में तुम्हें कभी शोक नहीं करना चाहिए। दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख तथा सुख की घड़ी में सुख देख लें, किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझकर इसमें अपनी आत्मा को ना फंसाएं। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, उन पर
इन पर आत्मा किंचित मात्र अधिकार नहीं है, आत्मा का किंचित मात्र अधिकार नहीं है, ना तो कोई संबंधी है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुखाते। जिस प्रकार कठपुतली नष्ट आदि जो नाचने वाले होते हैं उनके संकेत के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव को भी अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर रहना पड़ता है। माता जी, बन जाने पर भी मेरे मन में दुख का समावेश नहीं हुआ। अपना किया हुआ अकर्म अवश्य भोगना है, इसकी श्रुति सदा जागृत रही। अब भी मैं वही यही जानता हूँ। मेरे नाना की मृत्यु हो गई है। माता की घबराहट का पार नहीं था। अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह एक घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उस पर आक्रमण कर दिया, शरीर पर साड़ी तक नहीं छोड़ी, रास्ते के काम आने वाले सारा सामान छीन गया। मैं उसका पुत्र अभी बालक ही था, वह बिल्कुल निराशायी थी। उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर चली गई। ये विद्दल और एक अबला दासी, ये दो व्यक्ति साथ रहे। वहाँ मुनि और उनकी पत्नियां सभी बड़े दयालु थे। उन्होंने निवार तन्नी के चावल और फल द्वारा भली बात हमारा भरण पोषण किया। हम तीनों आदमी वहाँ ठहर गए, पर वह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायी नहीं हुई। आज राज्य धन मिलने पर भी मैं सुख में नहीं भूलता। मेरे चित्त में कभी वैर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हो पाता। परम तपस्वी माता जी, राजसी भोजन करने की अपेक्षा सावा अथवा तीनी के चावल को भोजन में प्रयोग कर लेना उत्तम है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार खाने वाले को कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। तो एक पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करे और सदा धर्म का पालन करे, जिससे नरक की यातना ना भोगनी पड़े। माता जी, ये भारतवर्षपूर्ण भूमि है, इसमें आकर मनुष्य का जन्म पाना बड़ा भी दुर्लभ है। आहार विहार आदि के सुख और निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकते हैं। ऐसे अलभ्य मानव देह को पाकर धर्म का संचय करना चाहिए, जो मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष तक देने वाला है। दूसरी योनियों में यह सुयोग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के यूं कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। पुत्र शोक का परित्याग करके आंखों से आंसू बहाती हुई वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी ही अपराधी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युधाजित ही कारण बना। उसी ने तुम्हारे नाना को मारकर राज्य छीन लिया था। पुत्र, मैं उस समय अपने पिता युधाजित और पुत्र शत्रुजित दोनों को और रोकने में असमर्थ थी। जो कुछ घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था, इसमें मेरा अपराध भी नहीं है। उन्होंने अपने किए कर्म का फल पाया, जिससे उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। मुझे इस पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे तो निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों की लगी हुई है। पुत्र, तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याण के भागी बने रहे। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध अथवा शोक नहीं है। महाभाग, अब तुम राज करो, प्रजा की रक्षा परम आवश्यक है। सूरत भगवती जगदम्बा की कृपा से तुम्हें एक निष्कंठ राज मिल गया है। माता लीलावती की ये बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वह अपने भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। वहां जाकर संपूर्ण मंत्रियों ज्योतिषियों को बुलाया, उत्तम दिन और शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। सर्वप्रथम सुरों का बहुत सुंदर सिंहासन बनवा और कहा कि देवी को सिंहासन पर पधार मैं सदा उनकी पूजा करूंगा। वह भगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। उन्हें आसन पर पधारने के पश्चात मैं राज्य करूंगा, जिस प्रकार राम प्रभुति राजाओं ने किया। नगर के सभी लोग इन कल्याण में भगवती जगदम्बा की उपासना करें। इन आदरणीय आदिशक्ति की आराधना करने से काम, अर्थ और सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं। सुदर्शन के यूं कहने पर मंत्रीगण राजा यज्ञ के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया, भगवती की सुंदर प्रतिमा बनवाई। तब राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त धोकर उस समय देव के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि तथा श्रद्धापूर्वक देवी की स्थापना की। राजन, उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। तरह तरह के गाने होने लगे। व्यास जी कहते हैं कि राजा सुदर्शन ने वेदवादी ही ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूप ने भगवती की विधिवत स्थापना कराकर विधि पूर्वक भांति भांति की उनकी पूजा की। उन्होंने भगवती की चर्चा करने के पश्चात अपनी प्रत्यक्ष संपत्ति एवं राज्य पर अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बा कौशल देश में राजने लगी। शासन आरंभ होने पर राजा
सुदर्शन ने छोटे छोटे धार्मिक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए विजय प्राप्त करते थे। जिस प्रकार रामराज में हुआ था, वैसे ही महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुंचाया और मर्यादा की रक्षा की। वैसा ही सुदर्शन ने भी किया। उस समय वर्णाश्रम धर्म के चारों चरण विद्वान थे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगता हो। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गांव में मंदिर बनवाए और देवी को स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनाकर उसे मंदिर में भक्ति पूर्वक दोहराया। सब लोग प्रेम और भक्ति में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते थे, राजन वह भी भगवती दुर्गा धरातल पर देश देश में विख्यात हो गई थी। उन पर लोगों को श्रद्धा बढ़ने लगी। उस समय भारत वर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग भगवती देवी की उपासना करने लगे। राजन शक्ति की उपासना में सबकी श्रद्धा हो गई। उन्हें सभी मानने लगे। वेद वर्णित स्त्रोत्रों के द्वारा जप और ध्यान करने में लोग निरत हो गए। भक्ति भाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि के साथ देवी का अर्चन हवन और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। अध्याय 24 और 25। व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन। सुशील वैश्य को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरद काल के नवरात्र का क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्र पर आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। मुझे विस्तार के साथ ये बताइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरद काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत ये दोनों ऋतुएं यम दृष्ट नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतुएं जगत की प्राणियों को महान कष्ट प्रदान तो कल्याण कामी पुरुष यत्न पूर्वक दुर्गा अर्चन में तत्पर हो जाए। वसंत और शरद दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल हैं। इसके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। तब इन ऋतुओं के आने पर पंडितों को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक ये पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान का भोजन करें। उसी समतल भूमि पर मंडप बनाएं। मंडप 16 हाथ के विस्तार से बनाना चाहिए। खंभों और ध्वजों से मंडप को सजाया जाए। सफेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा दे। तदंतर मंडप के मध्य भाग में एक सच समतल वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधारने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदी से उसे सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वे ब्राह्मण के रहस्य को भली बात जानने वाले, सदाचारी, संयमशील तथा वेदांग के परागामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन की प्रातःकाल के जो नियमों उन्हें पहले से ही कर लें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को वरण करें। पाद, आर्ध और आचमनी से ब्राह्मणों को पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र, भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया कि 9, 5, 3 अथवा 1 भी ब्राह्मण वर्ण करे, किंतु यह ब्राह्मण शांति पूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से सविस्ती वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र या छद्दित सिंहासन पर स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधारा आए। भगवती के 4 भुजाएं और हाथों में आयुध विराजमान हो। भगवती रतन में भूषणों से सुशोभित हो। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति वह देवी दिव्य वस्त्र पहने हो। वह कल्याण में भगवती सिंहासन पर बैठी हो। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पाद सुशोभित हो रहे हो। अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी ये प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में निर्वाण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापन कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से स्नान भरना, उसमें सर्व पंचरत्न छोड़ना चाहिए। पंचवल्लभ रखना। ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होने चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख ले। मंगल के लिए गीत और वाद भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है।
राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यूं प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा कर, हे देवी तुम जगत की माताओं में उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा। माता तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्म पुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्वपत्रों धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं। अर्घ देकर परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी, कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करें। राजन, फिर भक्ति पूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु यह भी त्रिकोण भी ही हो। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्य तीनों मध्य समय में भगवती की पूजा करें। गाकर बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र भूषण अमृत की समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ता जाए। दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी है। 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को समुद्रा कहा जाता है। इसके ऊपर अवस्था वाली कन्या का पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। उन 9 कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया गया। दुख और दरिद्र के समय शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से शत्रु का शमन और धन आयु में बल की वृद्धि होती है। भगवती की त्रिमूर्ति की पूजा में त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी भी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय है अथवा यदि दुष्ट शत्रु को संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से परलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना करनी चाहिए। मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करें। भक्ति भाव से संपन्न होकर श्री युक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मानतार्थ इस प्रकार जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मा आदि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ, जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों कलाओं में व्याप्त भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ, जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोपण करती हूँ। भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चाराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ, जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली है तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, वे ही वेद जिनके प्राकंठ्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ, जो भक्त को सदा संकट से बचाती हैं, दुख दूर
करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ, जो सुपूजित होने पर भक्तों को कल्याण करने में सदा संलग्न रहती हैं। और अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र भूषण माला चंदन आदि से वस्त्रों से पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र हो अथवा दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए। जन्म में अंधी तिरछी नजर में ताकने वाली कानी कुरूपा बहुत रोम वाली रोगणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दे, जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जी से जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्या संपूर्ण राह पूजाओं में तज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी छिद्र रहित तथा अपनी माता पिता से उत्पन्न कन्या का ही समय प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य के सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मानता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय है। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य अथवा योग अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए। यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी यह कृति बड़ी भयंकर थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियां थी। अतः भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प का उपहार दान आदि कार्यों में भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करके राजन आए। यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोयुक्त फल का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कथन है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 व्रतों में उपवास करके देवी की पूजा करनी है, से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन इन 5 कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी उत्पत्ति जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान है, वह सभी नवरात्र व्रत की तुलना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि व्रत धन एवं धन प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वृद्धक तथा स्वर्ग एवं मोक्ष तक देने में समर्थ है। जैसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हुआ मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगल में व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती हैं। जिनका राज्य छिन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है। वह ये सर्वथा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया, वह ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य उसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया। जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया, वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है। जिसने कोमल बिल्व पत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की, वही पृथ्वी पर राजा होता है। भगवती कल्याण स्वरूप इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में ये सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ है। जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की है, निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं, वो उन्हीं भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं बचते। मुनि ने कहा है कि उनके स्वाहा और सौदा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं। उन्हीं इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हम हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं तथा शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं। उन कल्याणदायिनी ही भगवती को मानव क्यों नहीं भजता है। नर नाग
पक्षी, पिशाच, राक्षस और देवता, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति ना हो। वह हिलडुल तक सके घर घर की वह हिलडुल तक सके घर घर की यही स्थिति है। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो इन भगवती की उपासना न करे अथवा इसके व्रत में वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैष्णव महान दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उनका विवाह भी कर दिया था। उसके पश्चात बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे, वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता है। बड़ी कठिनता से कुटुंब का भरण पोषण करता था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी, परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता। उसकी इंद्रियां शांत थी, वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं था, अपने आने पाता था। वह सदा कन्या में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या और प्यार में कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था। वह सदा धैर्य से काम लेता, मन में अहंकार ढा नहीं आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों के खिलाफ तब स्वयं कुछ भोजन करता। ये उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था। यूं उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने पूछा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। महाराज, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं खूब संपन्न हो जाऊं ये नहीं चाहता। द्विजवर, तुमसे पूछने का मेरा इतना ही आग्रह है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि उन्हें एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए, मैंने उन्हें त्याग दिया, अतः अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है। परंतु धन के अभाव में मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग हो गई है, मेरे पास धन है नहीं, मैं क्या करूँ। द्विजवर, इसी से मेरा मन चिंता में एक समुद्र में गोते खा रहा है। दयानिधि, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। विप्र, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जब कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए, अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। महाभाग, तुम्हारी कृपा, मेरा परिवार सुखी हो जाए, अर्थात सोच समझकर कोई उपाय बतलाओ। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य को पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जप और होम आदि सभी कार्य होते हैं, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वैश्य जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं, जिस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने ये व्रत किया था। उस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे। उन्हें नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की और तब उन्हें नंदिनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। राजकुमार रावण कुमार मेघनाथ और जीवन लीला समाप्त हुई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंठ राज भोगा।
वैश्वर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से ही सुलभ हुई थी। व्यास जी कहते हैं, राजन ब्राह्मण की ये बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जब आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के समान यथाशक्ति एकत्र करके उनसे उसने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। नवे वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार की वर देखकर उसे कृतकृत कर दिया। अध्याय 26 और 27। नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्य अधिकार छिन जाने में क्या कारण था तथा सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के ये क्या किया? व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध थे। राजा को प्रसन्न रखने वाले ये बालक रूप और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या थी। ककई से भरत का जन्म हुआ था। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 2 सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। ये बाल अवस्था में ही मन धनुष और बाण लेकर खेला करते थे। तदंतर इनका संस्कार किया गया। इसके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रिय दर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी स्वभाव को प्राण हर लिए। मारिच को भी मृतपराय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज संपन्न किया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में उन्होंने अहल्या का श्राप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से परम पावन बन गई। फिर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर को धनुष की जिसे तोड़ने के लिए जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदंतर लक्ष्मी जी के अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी। उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न दोनों भाई कुशध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। राजन इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा, मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग हो गया था। उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगी। उन्हें देखकर कई ने महाराज दशरथ से अपने पहले के 2 वर मांगे। उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में कर लिया था। उसने 1 वर्ष से अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया जाए, ये मांगा। और दूसरा वर था कि श्री राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। तदंतर कई के कथा अनुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंडक कारण्य में पधार गए। वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। हमें आत्मा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ और पूर्व श्राप के बाद उन्हें याद आई थी। अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा पिताजी स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत में माता कारण हुई। अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना स्वीकार कर दिया। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहाँ रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई और कामदेव उसे सता रहा था। उन्होंने उसे विवरूप बना दिया। उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खरदूषणादि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। खर प्रभुति राक्षस असीम बलशाली थे, फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत पराक्रमी श्री राम के साथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
शूर्पणखा बड़ी दुष्ट थी, वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण के पास पहुंचाया। रावण भी बड़ा नीच था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध से तमतमाता उठा, तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर चाहने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी। वह मायावी राक्षस तुरंत रण में मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चलने लगा। उसे देखकर देव की प्रेरणा से हे विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा, स्वामी इस मृग को चर्म लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वहां लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और वह उस मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं को पूर्ण जान करता। भगवान राम को देखकर वह कभी दिखता पड़ता और कभी अदृश्य हो जाता। यूं ही वह वन में दूसरे वन में चला गया। जब वह मृग एक ही हाथ को दूरी पर रह गया तो ये मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस माया में मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुखी के साथ बल पूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण में मारा गया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह भगवान विधि शब्द सीता ने सुन लिया। वह राघवेंद्र की करुणा पुकार है, ये मानकर उसे घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारा भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। सुमित्र तुम्हें वह बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माता जनक नंदी राघवेंद्र को ये आज्ञा है राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास में नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो, मेरी समझ से भगवान रात को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, इस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावश सदा सारी लक्ष्मण के प्रति वह कुछ कठोर वचन कह गई। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन क्षुब्ध हो उठा। कुछ समय तक वह चुप रहे। फिर जनक नंदन ने जानकी से कहा, क्षितिजे आपने मेरी प्रीति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है, इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। राजन इस प्रकार कहने के पश्चात वीरवर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजते हुए चल पड़े। उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की अशद धारा बह रही थी। वह बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षुक का वेश बना रखा था। राजा जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक अर्घ्य फल दे निवेदन करने के पश्चात उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने नम्रता से बड़े मधुर स्वर में सीता जी से पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाली तुम अकेली ही सोनमी कौन हो? वामुरु तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है और किससे तुम्हारा विवाह हुआ है? संजय तुम क्यों एक गवारिन स्त्री की बात बिना किसी को साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? प्रिय तुम देव कन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभा वाली हो। तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की बात इस निर्जन वन में तुम्हारी रहने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, रावण के उक्त कथन को सुनकर जनक कुमारी का जानकी उत्तर देने लगी। देववश इस समय भी उनको ओ मंदोदरी पति रावण यति ही जान पड़ा। सीता ने कहा, एक समृद्धशाली राजा है, उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके 4 लड़के हैं। उनमें सबसे बड़े लड़के जिनकी राम नाम से प्रसिद्धि है, मेरे पति देव हैं। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। इसमें कई निमित्त हुई है, अतः लक्ष्मण के साथ वह यहाँ निवास करते हैं। मैं जानकी की पुत्री हूँ, मुझे लोग जानकी कहते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। उन्हीं के बहुबल से सुरक्षित में इस निर्जन वन में रहती है। शरण में मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पति देव गए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण भी उसी क्षण उधर जानना हो गया। ओम राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वार्तान था। मेरे पति देव और देवर दोनों महानुभाव अब आते ही रहे होंगे। वह आकर आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप में आता आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके हैं, किंतु इस भयंकर वन में इसी
ही मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन है? रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धशाली राजा रावण, मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। सुंदरी तुम्हें पाने के लिए ही मैंने यहाँ ऐसा रूप बना लिया है। और आए में अभी तुम्हारे अभी बहन शूर्पणखा के प्रण करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारे गए, ये समाचार मुझे मिल गया था। अतः अब तुम इस मानव पति को छोड़कर मुझ नरेश को अपने स्वामी स्वामी बनाओ। रामराज से तो हो गया है, उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है, शक्तिहीन होकर वह मन में रहता है। सुंदरी तुम मेरी पटरानी बनो, मंदोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी। मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरी स्वामी बनने की कृपा करो। संपूर्ण लोकपालों पर जो मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों को झूम रहा है। जानकी अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे सनात बनाने की कृपा करो। अब ले तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी। उस समय जनक ने यूं ही कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ से टूट जाएगा, इस भय से मैं स्वयंवर में गया ही नहीं। परंतु भय तभी से मेरा विरह तुरमन तुमसे आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, ये सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो। अध्याय 28। सीता हरण और देव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत। श्री राम जी द्वारा नवरात्र व्रत उपदेश और श्री राम का व्रत करना। व्यास जी कहते हैं, रावण के यूं कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो गई उठी। उनका सारा शरीर कांप गया। फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, पुलिस से कुमार रावण, तुम काम के जंगल में फंसकर क्यों यहाँ इस प्रकार की घृणित बातें कर रहा है? अरे मैं हाट की वेश्या नहीं हूँ महाराज, जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण तू लंका चला जा, भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे, मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती रावण की पर्णशाला में हाँ, जहाँ अग्नि स्थापना किया हुआ था चली गई। उस समय जगत को बुलाने वाला रावण के प्रति दूर हो, ये आवाज असली रूप से प्रकट होकर से तत्पश्चात रावण का असली रूप आकर पर्णशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया। सीता भय से घबरा कर रोने लगी। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उन्हें पकड़ा और रथ पर बैठा कर वह तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में भी रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तात रावण के हाथों जटायु की सत्ता स्थिर हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया। बेचारी सीता कुमारी पुरारी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उनके पास राक्षसों का पहरा लगा दिया। साम दाम दान दंड भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से ना डिगा सका। उधर भगवान राम भी स्वर्ण में वृक्ष को तुरंत मारकर उसे ले आश्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखें सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। तुरंत भगवान राम ने कहा, अरे भैया, तुमने ये विषम कार्य क्यों कर डाला? प्रेसी की सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए? इस समय सीता के वचन रूपी बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखित। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु, समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आ गया, यही निश्चित बात है। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए
उन्होंने वहां की स्थिति देखी। अब उनके दुख की सीमा ना रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा लिया था। अभी इसमें प्राण थे। जटायु ने कहा, थोड़ी देर के लिए की बात है। रावण द्वारा जानकी नंदिनी जानकी हरी गई है। मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई, जिससे मुझे समुद्र में लेट जाना पड़ा। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण प्रयाण कर गए। भगवान ने के स्पर्श से उनका शरीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों पक्षीराज को परलौकिक क्रिया संपन्न की। तदंतर वहां से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका श्राप से उद्धार किया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर वाली भगवान के हाथ स्वर्ग सिधार गया। कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम ने किष्किंधा का ये उत्तम राज सुग्रीव को सौंप दिया। वहीं लक्ष्मण सहित भगवान राम बहुत समय तक ठहरे रहे। रावण द्वारा हारी गई प्रेयसी सीता के विषय में उनका चित्त सदा चिंतित रहता था। एक समय की बात है, सीता के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सौमित्र, जानकी का कुछ भी पता नहीं चला है। उसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जानकी के बिना अयोध्या में मैं पैर ही नहीं रख सकूंगा। राज हाथ से चला गया। वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। पिताजी सुरधाम सिधारे स्त्री हरी गई। पता नहीं देव आगे क्या करेगा। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ। राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी, फिर भी मन में हम असीम दुख भोग रहे हैं। सुमित्र, तुम भी राजसी भोग को परित्याग करके देव की प्रेरणा से मेरे साथ निकल पड़े। लो, अब ये कठिन कष्ट भोगो। लक्ष्मण, विदेह कुमारी सीता बचपन के स्वभाववश हमारे साथ चल पड़े। दुरात्मा देव ने उस सुंदरी को भी ऐसे गुरुतत्व दुख देने वाली दशा में ला भटका। रावण के घर में वह सुंदरी सीता कैसे दुखदायी समय व्यतीत करेगी। उस शादी के सभी आचार बड़े पवित्र हैं। ये आचार बड़े पवित्र हैं। मुझ पर वह अपार प्रेम रखती है। लक्ष्मण, सीता रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। भला जनक के घर उत्पन्न हुई है सुंदरी दुराचारणी स्त्री की बात कैसे रह सकती है। भरत मुझे आदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी, किंतु उसके अधीन नहीं होगी। यह बिल्कुल निश्चित बात है। वीर लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया तो मेरे भी प्राण शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ये ध्रुव सत्य है। इस प्रकार ये कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे। तब धर्मात्मा लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए सत्यता पूर्वक कहा, महाभाव संप्रति इस दैन्य भाव का परित्याग करके धैर्य रखिए। मैं इस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को ले आऊंगा। जो विपत्ति और संपत्ति ये दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके वो एक समान रहते हैं, वह ही बुद्धिमान है। कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उसमें रचे पचे रहना एक मंद बुद्धि मानवों का काम है। संयोग और वियोग तो होते ही रहते हैं, इसमें शोक क्यों करना चाहिए। इसमें जैसे प्रतिकूल समय प्राप्त होने पर राज्य से वंचित होकर वनवास हुआ है, सीता हरी गई है, वैसे ही अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। भगवान, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप शोक का परित्याग कीजिए। बहुत से वानर श्री जानकी जी को खोजने के लिए वह चारों दिशाओं में जाएंगे। उनके प्रयास से माता सीता अवश्य आ जाएंगी, क्योंकि रास्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं वहां जाऊंगा और पूरी शक्ति लगाकर उस नीच रावण को मारने के पश्चात जानकी को ले आऊंगा। अथवा भैया सेना और शत्रु सहित भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ हो शत्रु रावण को मार डालेंगे। तो आप शोक न कीजिए राघव, प्राचीन समय की बात है। महाराज रघु एक ही रथ पर बैठे और उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हीं के कुलदीपक आप ही हैं, अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोभा नहीं देता। मैं अकेले ही अखिल देवताओं और दानवों को जीतने का शक्ति रखता हूँ, फिर मेरे सहायक भी हैं। तब
रावण को मारने में क्या संदेह, मैं जनक जी को भी सहायक रूप में बुला लूंगा। रघुनंदन, मेरे इस प्रयास में देवताओं का कंटक दुराचारी है रावण अवश्य प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चक्के की भांति निरंतर आते जाते ही रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती जिसका अत्यंत दुर्लभ मन सुख और दुख की परिस्थिति में तदनुकूल हो जाता है, वह शोक के अथाह समुद्र में डूबा रहता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आप भी इसमें इससे परे हैं। रघुनंदन, बहुत पहले की बात है, इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उनके स्थान पर नहुष की नियुक्ति कर दी थी। वे अपने पद से वंचित होकर डरे हुए कमल के कोष में बैठे रहे। बहुत वर्षों तक उनका अज्ञातवास चलता रहा, पर समय बदलते ही इंद्र को फिर अपना स्थान प्राप्त हो गया। मुनि के शाप से नहुष की आकृति अजगर के समान हो गई और उसे धरातल पर गिर जाना पड़ा। तब जब उस नरेश के मन में इंद्राणी को पाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और वह ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, तब अगस्त जी कुपित हो गए। उन इसके परिणाम स्वरूप नहुष को सर्प योनि मिली रहते। राघव, दुख की घड़ी सामने आने पर शोक करना सीमित नहीं है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि इस स्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर सावधान रहे। महाभाग, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। जगत प्रभु, आप सब कुछ जानने में समर्थ हैं, फिर साधारण मनुष्यों की बात मन में क्यों इतना गुरुत्व शोक कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मण के उपयुक्त वचन से भगवान राम का विवेक विकसित हो उठा। अब वह अत्यंत शोक से रहित होकर निश्चिंत हो गए। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतर आए। उस समय उनकी स्वर और ग्राम से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। वह निरंतर शाम को उच्च स्वर से गा रहे थे। मुनि जी भगवान राम के पास पहुंचे। उन्हें आया देख अमित तेजस्वी श्री राम उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया। पाद और अर्घ की व्यवस्था की। भली बात पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास थे। उन्होंने मानसिक कष्ट तो था ही। मुनिवर नारद ने प्रीति पूर्वक उनसे कुशल पूछी। साथी का, रावक, तुम साधारण जनों की बात क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया, ये बात तो मुझे ज्ञात है। मैं देवलोक में गया था, वहीं मुझे ये समाचार मिला। अपने मस्तक पर मंडराती मृत को न जानने से ही मोहवश उसकी ये कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है, इसलिए सीता का हरण हुआ। जानकी पूर्वजन्म में मुनि की पुत्री थी, तप करना उसका स्वाभाविक गुण था। वह साध्वी वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। राघव, उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जूड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। अब तो तपस्वी को क्रोधाग्नि भड़क उठी। मन में आया, उसके स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है। राम, उसी समय उस तपस्वी ने रावण को शाप दिया, दुरात्मा, तेरा संहार करने के लिए मैं ही धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगे। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर त्याग दिया। वही ये सीता है जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। परमवश सबको माला समझ करके अपनाने वाले व्यक्ति की बात उसने अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इनको हरा है। राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्रकट हुआ है। महाभाव, धैर्य रखो। सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं हो सकती। उनका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है। सीता के पाने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रहकर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस अमृत के समान मधुर दूध को वह पीती हैं। कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को स्वर्गीय गो का दुग्ध पान करने में भूख और प्यास का किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है। ये स्वयं मैंने देखा है। राघव, अब मैं रावण
व्रत का उपाय बताता हूँ। इस अश्विनी महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम नवरात्र में उपवास, भगवती का आराधन तथा सविधि जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक का इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। राम, तुम सुखपूर्वक ये पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृग, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, ये निश्चित बात है। अतः राजेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामध्य मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सवेरुगिरी पर यह व्रत किया था। अतः राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, ध्यानिधे, आप सर्व ज्ञान संपन्न है, विधि पूर्वक ही बताने की कृपा करें कि वे कौन देवी हैं, उनका क्या प्रभाव है, वह कहाँ से अवतरित हुई हैं, उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। नारद जी बोले, राम सुनो, ये देवी आदि शक्ति हैं, सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं। उनकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्राणियों को निमित्त कारण वही है। इस शक्ति के बिना कोई भी हिल डुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमयी ये शक्ति भाषित होती है वही वह देवी है। त्रिलोकी में जो सत असत कहीं कोई भी वस्तु सदात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी की अतिरिक्त और कौन हो सकती है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्राकृतिक शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। इसी की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है और इसके साथ ही अनन्य निमग्न रहती हैं। ये युग के आरंभ की बात है। उस समय ये कल्याणी निर्गुण कहलाती हैं। इसके बाद वह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर के तीनों लोकों की सृष्टि करती हैं। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सर्जन और मन उनमें शक्ति का आधान होना होता है। इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी की को जानना परम आवश्यक है। वेद इसके बाद प्रकट हुए, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के वेद से इस देवी के अनंत नाम बतलाए हैं, वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूं रघुनंदन। आकार से शाकार पर्यंत जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं, उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। भगवान राम ने कहा, विप्रो, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीति पूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूँ। श्री नारद बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधारो और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा विधि होनी चाहिए। राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे यह सत्य माना और एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याण में भगवती जगदम्बा के विग्रह को पधराया। वर्ती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय अश्विनी मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न हो रहे विधि व्रत, होम, पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बतलाए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रीति मेघ की समान गंभीर वाणी में भी वह कहने लगी। भगवती की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया था। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारे मन में हो
हो वह अभिलाषित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्य अवतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने देवेदों की रक्षा की थी। फिर कश्यप रूप से प्रकट होकर के मंदराचल को पेट पर धारण किया। यूं समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया। राम तुम वराह रूप में भी प्रकट हो चुके हो। इस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी। नरसिंही रूप धारण करके तुम हिरण्य कश्यप को मार चुके हो। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम तुमने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकशिप को मारा। प्राचीन समय में वामन विग्रह धारण कर तुमने बलि को चला। उस समय देवताओं का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जगत के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी के ब्राह्मणों को दान कर दी। रघुनंदन इसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हें अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। ये तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति नहीं था। अनग तुम्हारा ये छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाथ को यह अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है कि इस वसंत ऋतु के न रात में असीम श्रद्धा के साथ आप उपासना में तत्पर हो जाओ। तदंतर पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज भोगो। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज भोगने के पश्चात तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान में पूर्व विजयदशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। राम की वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वह पूर्ण काम है। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री देवी के इस उत्तम चरित्र का स्मरण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। अध्याय 29 और 30 श्रीमद देवी भागवत का तीसरा स्कंद समाप्त।